हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो क्यूरियोसिटी की बुक है जिसका हम चैप्टर 3 कर रहे थे। तो आज जो हम चैप्टर 3 के क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर हम जो है पूरा रीड कर चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं आपको नीचे, 1 2 3 4, ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। तो देखिए, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। हमने यहाँ पिक्चर बनाई हुई है। आपको यहाँ दिख रहा है कि जब करंट फ्लो होता है तो ये प्लस है बैटरी का और ये माइनस है, तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करंट जो है ब्रेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्विच ऑन नहीं है, ऑफ है। ठीक है, ऑफ पोजीशन में है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये करंट फ्लो हो रहा है और ये पूरा ऐसे फ्लो करता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्विच ऑन है। ठीक है, तो करंट जो ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन दी है कि ए स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। हाँ, एक स्विच जो है वो स्विच की सहायता से जो हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट भी होता है और ब्रेक भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि ए स्विच हेल्प अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट, है ना। एक स्विच में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट पे होती है। स्विच जो हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट। अगर स्विच हमने ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, अगर स्विच हमने ऑफ कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, हमारी सही है। तो आपको पता है कि सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाली भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ वाली स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन द स्विच इज ऑन इज इन ऑफ पोजीशन। अगर स्विच जो है ऑफ पोजीशन में, ये वाली ऑफ पोजीशन है, ठीक है, देयर इज एन एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल। हाँ, एयर गैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब फर्स्ट वाली सिचुएशन में कह रहा है कि ए स्विच इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। क्या स्विच की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट आता है? नहीं, एक बैटरी की वजह से आता है इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट में जो है इलेक्ट्रिक करंट किससे आता है, वो एक बैटरी की वजह से करंट आता है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। ठीक है, सही स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, फर्स्ट वाली इनकरेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जर्व फिगर 3.16। अब आपको ये फिगर 3.16 देनी है, दी हुई है, इसे ऑब्जर्व करना है। विथ विच मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ए बी। अब ये कह रहा है इन दोनों तारों को कनेक्ट करने के लिए कौन सा मटेरियल लें, ए एंड बी, द लैम्प विल नॉट ग्लो, जिससे लैम्प जो है ग्लो ना करे। अगर हम मेटल का यूज करेंगे तो लैम्प तो ग्लो करने लगेगा। तो हमें जो है कौन सा कंडक्टर यूज करना है, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर जैसे वुड का यूज कर लिया हमने, लकड़ी का यूज कर लिया, पेपर का यूज कर लिया। तो पेपर, लकड़ी वगैरह का हम यूज करेंगे तो ये लैम्प ग्लो नहीं करेगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द लैम्प ग्लो व्हेन एन इंसुलेटर, इंसुलेटर का यूज करेंगे। इंसुलेटर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। इंसुलेटर में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, पेपर, इन सब का यूज करेंगे तो लैम्प ग्लो नहीं करेगा। इंसुलेटर डू नॉट ग्लो करंट टू फ्लो, और इससे करंट जो है फ्लो नहीं होता इनसे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि इन फिगर 3.17, अब ये फिगर दी है, फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैम्प्स इज ब्रोकन। अब देखिए, आपको पता है कि ये लैम्प जो बनता है ऐसे करके, लैम्प है मान लो, उसके अंदर फिलामेंट होता है। फिलामेंट ये ऊपर वाला होता है ना लैम्प पे। अब इसको कह रहा है कि लैम्प में अगर फिलामेंट ही टूटा हुआ है, मान लो ये लैम्प है और फिलामेंट ही टूटा हुआ है, यहाँ से ऐसे टूट गया है, लैम्प में का फिलामेंट टूट गया है। ठीक है, फिलामेंट ही टूटा हुआ है, तो क्या लैम्प ग्लो, अदर लैम्प जो है वो ग्लो करेगा? कि एक लैम्प का जो है फिलामेंट अगर टूट गया है, अब देखिए हमारा करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो पॉजिटिव आपको पता है, ये इसकी पॉजिटिव साइड है, इस बैटरी की नेगेटिव है ना, बड़ी वाली लाइन होती है पॉजिटिव। तो ऐसे करंट फ्लो करेगा। मान लो इसका फिलामेंट टूट गया, तो इसका, इस वाले बल्ब का फिलामेंट टूट गया, तो फिर जो है करंट तो यहीं पर ब्रेक हो जाएगा ना, आगे जाएगा ही नहीं करंट, जब फिलामेंट ही टूट गया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो द अदर लैम्प विल नॉट ग्लो, दूसरा लैम्प भी ग्लो नहीं करेगा, इस लैम्प के पास करंट फ्लो ही नहीं होगा। इफ द फिलामेंट ऑफ वन लैम्प इज ब्रोकन इट ब्रेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट, को ही ये तोड़ देगा। एंड करंट कैन नॉट फ्लो, और करंट फ्लो नहीं होगा। एज ए रिजल्ट बोथ लैम्प विल नॉट ग्लो, इसलिए दोनों ही लैम्प जो है वो ग्लो नहीं करेंगे। एक का फिलामेंट ही टूटा हुआ है, दूसरे पर करंट पास ही नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है फोर्थ में, ए स्टूडेंट फॉरगेट टू remove the insulator covering from the connecting wires while making a circuit।
ठीक है। एक जो स्टूडेंट है ना कि वो जो है, जैसे हमने वायर्स के ऊपर ही हमारी प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना ये, तो उस पर से हम जो है 1 सेंटीमीटर का जो है वायर पे से हटाते हैं, तो वो कवरिंग ही हटाना भूल गया वो। ठीक है, मतलब ये जो कवरिंग होती है ना यहाँ पर, इसको ही हटाना भूल गया वो। इफ द लैम्प एंड द सेल आर वर्किंग प्रॉपरली, लेकिन लैम्प जो है, सेल में जो है लैम्प और सेल जो है वो दोनों ही वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली, विल द लैम्प ग्लो, तो लैम्प ग्लो करेगा? नहीं करेगा भाई। जब हमने रिमूव ही नहीं करी उसकी कवरिंग, तो हमारा दूसरे से कनेक्ट होगा ही नहीं और हमारा जो है करंट फ्लो होगा ही नहीं। अगर हमने ये, क्योंकि इस प्लास्टिक के अंदर जो है मेटल की तार होती है, मेटल होता है, जब हमने उस प्लास्टिक को ही नहीं हटाया, उस मेटल को ही बाहर नहीं निकाला, तो फिर हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा? तो दो नो द लैम्प विल नॉट ग्लो, द प्लास्टिक और रबर कवरिंग इंसुलेटर होता है ऑन द वायर पर विल प्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होता है फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द वायर मेकिंग द सर्किट इनकम्प्लीट, जिससे सर्किट क्या होगा, वह इनकम्प्लीट रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है कि ड्रॉ इज सर्किट डायग्राम। अब हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है, आपकी बुक में बना भी हुआ था। सिंपल टॉर्च का यूज करना है, सिंबल्स का यूज करके हमें बनाना है सर्किट डायग्राम। तो देखिए हम सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा स्विच है, स्विच हमारा इस टाइम ऑफ पोजीशन में, जब हम इसको नीचे कर देंगे, मतलब हमने इस लाइन को अगर हम नीचे कर देंगे तो ये ऑन पोजीशन में हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी बैटरी हो गई, बैटरी में इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, और ये लाइट बल्ब है ये हमारा, और नीचे वायर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे फिगर। सिक्स क्वेश्चन में दिया है कि इफ S2, अब देखिए हमारा ये फिगर बनी हुई है 3.18 में। अब ये कह रहा है 3.18 में ये हमारा S2 है। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट समझिए, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है कि S2 इज ऑन पोजीशन। अब ऑन पोजीशन में होगा तो ये दोनों वायर जो है कनेक्ट होंगी। ठीक है, S2 क्या है, ऑन पोजीशन में। अब मैंने इसको ऑन पोजीशन में कर दिया, जैसे हमने क्या कर दिया, इसको ऑन पोजीशन में कर दिया। ठीक है, ये ऑन पोजीशन में हो गया। ठीक है, S1, S2 को ऑन पोजीशन में कर दिया, S1 इज इन ऑफ पोजीशन, और S1 क्या है, नीचे है आपका, ये S1 है, और S1 आपका जो है वो तो ऑफ पोजीशन में है। विच लैम्प विल ग्लो, तो लैम्प कौन सा ग्लो करेगा? अब जब नीचे से जो है S1 ऑफ पोजीशन में है, तो क्या ये वाला लैम्प ग्लो करेगा? करेगा ही नहीं। और जब यहाँ से ही, अब देखिए करंट तो हमारा कैसे स्टार्ट होगा, करंट हमारा पास होना स्टार्ट हो गया प्लस से, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब करंट फ्लो करेगा जब यहीं से ही सर्किट बंद हो चुका है, यहाँ पर ही ऑफ पोजीशन में, तो आगे तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, ना तो ये लैंप चलेगा और ना ही यहाँ पर करंट आएगा और ना ही ये लैंप चलेगा। जब आगे से ही रास्ता बंद है करंट का, उसने बोल दिया ना कि S2 तो ऑन है, S2 ऑन पोजीशन में है, लेकिन S1 तो ऑफ है ना। जब करंट तो यहीं से स्टार्ट होगा, अब करंट यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहीं पे ही रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पर ऑफ है पहले ही। तो ना तो लैंप 1 चलेगा और ना ही लैंप 2 चलेगा। ठीक है, ये दोनों लैंप है, ये दोनों ही नहीं चलेंगे। अब सेकंड में कह रहा है कि इफ S2 इज इन ऑफ पोजीशन, अगर S2 हमारा ऑफ पोजीशन में, अब की बार सेकंड में क्या है, ये वाला हमारा सेम ऑफ पोजीशन में ही है, S1 इज ऑन पोजीशन। अब इसको हम ऑन कर देते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। S1 को हमने ऑन कर दिया। विच लैम्प विल ग्लो, तो आप देखेंगे करंट ऐसे चलेगा, यहाँ से जाएगा ना, क्योंकि ऑन पोजीशन में है, तो जाएगा तो आपका L1 जो है, L1 लैम्प जो है वो तो जलेगा, लेकिन L2 नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से ऑन, यहाँ पर क्या है, पोजीशन ऑफ है, तो करंट बस यहीं तक रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, L2 लैम्प तक नहीं जाएगा। तो केवल आपका कौन सा लैम्प चलेगा इस पोजीशन, इसमें, इस कंडीशन में, L1 लैम्प विल ग्लो। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में कंडीशन हमें क्या दी हुई है, थर्ड में हमें दी है कि इफ S1 और S2 बोथ आर इन ऑन पोजीशन, अब दोनों ही ऑन पोजीशन में कर देते हैं, दोनों को ही ऑन पोजीशन में कर दिया हमने, तो विच लैम्प विल ग्लो, चलिए करंट जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो दोनों ही लैम्प ग्लो करेंगे, तो बोथ L1 एंड L2 विल ग्लो, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ऑन पोजीशन में है। चलिए, ये तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। फोर्थ कंडीशन में कह रहा है इफ S1 S2 आर इन ऑफ, दोनों ही ऑफ है, तो फिर भाई दोनों ही लैम्प नहीं ग्लो करेंगे, तो नन ऑफ द लैम्प्स विल ग्लो, दोनों में से कोई लैम्प ग्लो नहीं करेगा। 7 क्वेश्चन में दिया है कि जो विद्युत है
हैज मेड द सर्किट, उसने एक सर्किट बनाया एज शोन फिगर 3.9। ये फिगर, इसमें एक सर्किट बनाया, आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर ऑफ पोजीशन में है ये, ठीक है। द लैम्प डज नॉट ग्लो इवन आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, द लैम्प डज नॉट ग्लो, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन। अब क्या कह रहा है कि लैम्प जो है वो ग्लो नहीं कर रहा, हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया, वो कह रहा है इसको जो है ना, हमने इस वाली पिन को भी यहाँ पे अटैच कर दिया, हमने सर्किट पूरा कंप्लीट कर दिया और सर्किट ऐसे जा रहा है, फिर भी लैंप जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। तो क्या रीजन हो सकता है भाई, सर्किट कंप्लीट है, पिन को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, लेकिन फिर भी लैंप ग्लो नहीं कर रहा, तो क्या रीजन हो सकता है। लिस्ट एज मेनी पॉसिबल रीजंस आपको बताने हैं। व्हाट विल यू डू फाइंड आउट व्हाई द लैंप डिड नॉट ग्लो, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो पहले तो रीजन, फिलामेंट माइट बी ब्रोकन, हो सकता है बल्ब का फिलामेंट ही टूटा हो, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा, द बैटरी यूज्ड इन द सर्किट मे बी एग्जॉस्टेड, हो सकता है बैटरी ही खत्म हो गई हो, ठीक है। द लैम्प होल्डर माइट बी डैमेज्ड, क्या पता लैम्प का होल्डर ही डैमेज हो, खराब हो। फोर्थ कंडीशन होती है द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ वायर्स माइट बी रिमूव प्रॉपर्ली, और क्या पता ये जो तार की जो प्लास्टिक कवरिंग है वो ही ना हटाई हो, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन हो सकती है जिसमें लैम्प ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि सर्किट, वो कह रहा है सर्किट हमारा कंप्लीट है, ठीक है, ये कंप्लीट है हमारा सर्किट। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। आई विल चेक फिलामेंट बल्ब का चेक करेंगे कि वो कहीं टूटा तो नहीं है, अच्छे से उसको पास से देखेंगे, ये चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन में हम चेक करेंगे बैटरी वर्किंग, बैटरी को हम जो है किसी दूसरी डिवाइस में लगाएंगे, अगर उसमें जाकर वर्क कर रहा है तो बैटरी ठीक है, और नहीं वर्क कर रहा तो इसका मतलब बैटरी ही खत्म हो गई है। आई विल सी द लैम्प होल्डर को चेक करेंगे, डैमेज तो नहीं है, दूसरे होल्डर में लगाकर देखेंगे, दूसरा होल्डर यहाँ पर लगाकर देखेंगे इसकी जगह पर। अब इसकी जगह पर हम दूसरा होल्डर ट्राई करेंगे जो ठीक होगा, जिससे पता चल जाएगा कि लैम्प होल्डर ठीक था कि नहीं। फोर्थ कंडीशन में हम चेक करेंगे, आई विल चेक इफ द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द वायर्स इज प्रॉपर्ली रिमूव्ड, कि वो प्रॉपर्ली रिमूव्ड है या नहीं, इस चीज को हम चेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि फिगर 3.20 दिया है हमें, एलईडी विल नॉट ग्लो, आवर स्विच इज क्लोज्ड। अगर हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो क्या एलईडी जो है वो वर्क करेगी या वो जलेगी कि नहीं जलेगी। अब सब में हमें क्या कर देना है, स्विच को जो है क्लोज करना है। अभी यहाँ पर ओपन है आपका, सारी कंडीशंस में आपको क्या दिख रहा है कि स्विच जो है वो ऑफ दिख रहा है, यहाँ पे भी ऑफ, यहाँ पे भी ऑफ, हमने सबको ऑन कर देना है। चलिए ऑन कर देते हैं सबको, तो क्या एलईडी चलेगी या नहीं चलेगी ये हमें बताना है। सबको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अब एलईडी चेक करते हैं जलेगी या नहीं जलेगी। तो फर्स्ट जो है आपको पता है कि प्लस साइड से करंट फ्लो होता है, ये प्लस साइड है, ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो ये वाला लैंप तो जलेगा क्योंकि करंट फ्लो होगा, तो इसमें लैंप ग्लो करेगा। ग्लो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी अब यहाँ से प्लस है तो इधर से करंट स्टार्ट होगा जाना, और इसमें भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा, लैंप ग्लो करेगा इसमें भी। अब ये जो है ना, ये बल्ब है, बल्ब में किसी भी साइड से जाए सब जगह से लैंप जो है ग्लो करता है, किसी भी साइड से जाए। अब एलईडी की कंडीशन में क्या होता है, अब ये एलईडी ना इस तरीके से इसमें एरो दिखाया, तो इसका मतलब एलईडी जो है ना उसका करंट फ्लो इधर की साइड होगा दोनों में, ठीक है, क्योंकि एलईडी इस तरीके से रखी है। तो करंट आपका जो फ्लो होगा मैं बता देती हूँ, करंट जो हमारा फ्लो होगा एलईडी में वो होगा इस साइड में करंट फ्लो होगा इसका, ठीक है। चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको इस वाली एलईडी में प्लस इधर दिख रहा है और माइनस इधर, तो चलिए इधर से करंट जाएगा ना, करंट इधर से जाएगा, और आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर करंट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इस एलईडी का करंट जो है इस साइड पे फ्लो हो रहा है, इस साइड से जाएगा, तो इस वाले में एलईडी हमारी ग्लो नहीं करेगी, ठीक है, नहीं जलेगी। एलईडी की कंडीशन में ऐसा होता है, तो इसको हमें, इस एलईडी को हमें इस तरीके से रखना था, तब ये जाके ग्लो करती, ठीक है, इस तरीके से रखना था इस एलईडी को इस वाली कंडीशन में, लेकिन नहीं है तो विल नॉट ग्लो। अब इस वाली कंडीशन में भी हमारा प्लस इधर है और इधर माइनस है, तो इधर से करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो देखिए ये सही जा रहा है, इसका फ्लो सही जा रहा है, तो ये वाली भी ग्लो करेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 9 क्वेश्चन में दिया है कि सपोज द प्लस एंड माइनस सिंबल्स कैन
नॉट बी रीड ऑन ए बैटरी, अगर हम बैटरी में प्लस माइनस के सिंबल हमें दिख ही नहीं रहे, हम रीड ही नहीं कर पा रहे. सो सजेस्ट ए मेथड टू आइडेंटिफाई द टू टर्मिनल्स ऑफ दिस बैटरी. हमको जो है सजेस्ट करने हैं कि कैसे हम पता लगाएंगे. तो पहले टेक है एलईडी. आपको पता है ये एलईडी होती है, ठीक है. एलईडी की एक साइड बड़ी होती है, एक छोटी होती है, ये प्लस ये माइनस. अब बैटरी अगर हम इसके नीचे अटैच करेंगे, मैं बना देती हूँ, ठीक है. ये एलईडी है, एलईडी की प्लस साइड माइनस साइड, ये प्लस है ये माइनस है. तो प्लस वाली साइड से बैटरी की भी प्लस साइड कनेक्ट होती है. ये प्लस मान ली, ये मैंने माइनस मान ली, ठीक है. ऐसे कनेक्ट होती है तब एलईडी जलेगी. बैटरी की भी प्लस वाली साइड और एलईडी की प्लस वाली साइड, इसकी माइनस इसकी माइनस. तो एलईडी लेंगे, उसके 2 लेग्स होते हैं, हमने बता दिया. द लॉन्गर लेग इज पॉजिटिव, मैंने बता दिया. लॉन्गर लेग क्या होती है इसकी? पॉजिटिव. मैं शॉर्टर वाली जो है अलग कलर से बना देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा. छोटी वाली मैंने बना दी अलग कलर से, ठीक है. ये बैटरी के ऊपर चली गई. लॉन्गर वाली हमारी हो गई इसको रेड कलर से, ये हो गई लॉन्गर वाली साइड, ठीक है, प्लस वाली. तो लॉन्गर वाली साइड आपको पता है कि वो पॉजिटिव होती है और शॉर्टर लेग इज नेगेटिव, और शॉर्टर वाली क्या होती है हमारी? नेगेटिव होती है. कनेक्ट द एलईडी टू द बैटरी. अब बैटरी से हमने उसको कनेक्ट कर दिया. ये मान लो हमारी बैटरी होगी, मैंने बना दी है. बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया उसको. इफ द एलईडी लाइट अप द लॉन्गर लेग इज टचिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी. अगर मतलब एलईडी तब जलेगी जब उसकी लॉन्गर वाली साइड जो है, जब इसकी लॉन्गर वाली साइड इससे कनेक्ट होगी इसकी पॉजिटिव साइड से, तब एलईडी जलेगी, ठीक है. इफ एलईडी डज नॉट लाइट्स अप, अगर देखिए हमें बैटरी का कैसे पता चलेगा? अगर एलईडी जल रही है तो इसका मतलब मतलब इसकी जो है बैटरी की पॉजिटिव साइड एलईडी की पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है. मतलब बैटरी के जो लंबी वाली जो लॉन्ग लैग है ना, अगर वो पॉजिटिव साइड से इसके कनेक्ट है तो एलईडी जलेगी. तो इसका हमें पता चल जाएगा कि जिससे हम इसकी लॉन्गर साइड, एलईडी की लॉन्गर साइड जो है बैटरी का, वो कौन सा पार्ट होगा? पॉजिटिव साइड होगा, है ना, अगर जल रहा है तो, ठीक है. लॉन्गर वाले से हमें पता चल जाएगा एलईडी के, अगर एलईडी जल रही है. और एलईडी डज नॉट लाइट अप रिवर्स द कनेक्शन. अगर हम इसको कनेक्शन को रिवर्स कर देते, इसका पॉजिटिव साइड हम इधर की साइड कर देते, एलईडी नहीं जलेगी. तो हमें पता लग जाएगा कि बैटरी का वो जो है नेगेटिव साइड है. इससे हम उसके बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से पता लगा लेंगे एलईडी से, ठीक है. एलईडी, व्हेन एलईडी ग्लोज यू कैन टेल विच टर्मिनल इज पॉजिटिव. इससे हमें पता चल जाएगा कि बैटरी का कौन सा साइड जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, एलईडी से. अब 10 क्वेश्चन देख लेते हैं. 10 क्वेश्चन में दिया है हमें कि यू आर गिवन 6 सेल्स. आपको जो है 6 सेल्स मार्क किए गए ए बी सी डी ई एफ. सम ऑफ दी 6 सेल्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ, 6 सेल्स हैं. दीज आर वर्किंग एंड सम आर नॉट. कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे. डिजाइन एन एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर वर्किंग. आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा. लिस्ट द आइटम्स दैट यू रिक्वायर. आपको बताने हैं कि कौन कौन से आइटम आपके पास है. आपको आइटम्स भी लेने हैं. चलिए यहाँ पे आ गए. देखिए 9 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे बैटरी का लिया हुआ है. बैटरी की कंडीशन थी ना, जो 2 लेग्स लिए थे हमने, और ये शॉर्टर पॉजिटिव. देखिए जब एलईडी की, ये 9 क्वेश्चन के लिए, देखिए 9 इसकी पॉजिटिव साइड इससे कनेक्ट है. अब अगर इसकी माइनस वाली साइड पॉजिटिव साइड से कनेक्ट होगी तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी, वो जलेगी नहीं. तो इसी से हमें जो है बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो पता चल जाएगा, ठीक है. तो ये बताया गया. अब 10 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 6 सेल्स आपको दिए ए बी सी डी ई. सम ऑफ दीज आर वर्किंग. कुछ तो वर्क कर रही हैं और सम आर नॉट, और कुछ वर्क नहीं कर रही. डिजाइन एक्टिविटी आपको लेना है. आपको कौन कौन से आइटम चाहिए पता करने के लिए, तो वो लेने हैं. राइट द प्रोसीजर आपको बताना है, क्या फॉलो करेंगे. और विद द आइटम्स कैरी आउट द एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द सेल्स दैट आर वर्किंग. आपको एक्टिविटी भी करनी है. अब देखिए पहले हमें लिस्ट में आइटम क्या क्या चाहिए. हमें एक लैम्प चाहिए, बल्ब, 2 पीसेज ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये वायर्स लेते हैं ना हम. 2 पीसेज ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, ए लैम्प होल्डर और इलेक्ट्रिकल टेप. एक लैम्प होल्डर चाहिए और इलेक्ट्रिकल टेप चाहिए, ठीक है. प्रोसीजर क्या होगा? कनेक्ट द वायर्स टू द लैम्प. लैम्प से हमें वायर्स को कनेक्ट कर देना है, जैसे कि इसमें कनेक्ट किया गया हमने, ठीक है. कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ ईच सेल वन बाय वन. सेल से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, इसकी वायर से हम
दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। एक्टिविटी करनी है कि इफ द लैम्प ग्लोज द सेल इज वर्किंग, अगर लैम्प ग्लो कर रहा है तो सेल हमारा वर्क कर रहा है। इफ इट डज नॉट ग्लो द सेल इज नॉट वर्किंग, अगर ये ग्लो नहीं करेगा तो सेल वर्क नहीं। हमें सेल का पता लगाना है ना कि 6 में से कौन सी सेल वर्क कर रही है कौन सी नहीं। अगर लैम्प जल रहा है तो फिर इसका मतलब सेल ठीक है, हमारी वर्क कर रही है। रिपीट द प्रोसीजर, ऐसे ही हमें 6 की 6 सेल में जो है इस प्रोसीजर को फॉलो करना है और पता लगाना है कि कौन सी सेल वर्क कर रही है कौन सी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हम पता लगाएंगे। 11 क्वेश्चन में दिया है कि यूजिंग एन एलईडी दैट रिक्वायर्स 2 सेल्स इन सीरीज टू ग्लो। अब एक एलईडी का यूज किया गया है। तान्या मेड द सर्किट, अब तान्या ने एक सर्किट बनाया है ये वाला, ठीक है, 3.21 में दिया फिगर में, ये फिगर दी गई तान्या ने बनाई। विल द लैम्प ग्लो, क्या इसमें लैम्प ग्लो करेगा? इफ नॉट ड्रॉ द वायर्स फॉर करेक्ट कनेक्शन, तो हमें वायर्स की करेक्ट कनेक्शन बतानी है। आप देखिए तान्या ने कैसे कनेक्ट करना है। एलईडी के लॉन्ग वाली प्लस वाली साइड है, तो बैटरी की भी प्लस वाली साइड है, लेकिन इसने इसकी प्लस वाली साइड तो प्लस वाली साइड से कनेक्ट करी है, लेकिन इसकी माइनस वाली साइड भी प्लस वाली साइड से कनेक्ट कर दी है। ठीक है, इसका मतलब इसने दोनों ही बैटरीज को कैसे रखा है, बैटरी की प्लस वाली साइड दोनों की इधर और माइनस वाली साइड यहाँ पर रख दी है। तो इसका मतलब तो इसने कनेक्शन गलत किया है ना। इसने एलईडी की माइनस वाली साइड को, इसने क्या करा है, एलईडी की माइनस वाली साइड को बैटरी की प्लस वाली साइड से ऐड कर दिया और प्लस वाली साइड को तो प्लस वाली से करा, ये तो ठीक करा। तो सही प्रोसीजर क्या होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ये वाली बैटरी को जो है रिवर्स करना पड़ेगा, ये वाली बैटरी को इसे रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब इसको उल्टा कर देगी, इस तरीके से रखना पड़ेगा इस वाली बैटरी को। फिर क्या होगा, इसकी माइनस वाली साइड इसकी माइनस वाली साइड से कनेक्ट हो जाएगी और प्लस वाली साइड से। तो ये जो है करेक्शन है इसका, इस तरीके से इसको बैटरी को रखना है। तो नो एलईडी विल नॉट ग्लो, इस कंडीशन में तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली, क्योंकि इसके जो है टर्मिनल जो है बैटरी के जो दोनों कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर्ली। तो अब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।